सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 27 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यह अपने क्रम में 28वें नंबर की वीडियो है। इससे पहले हम 27 वीडियो बना चुके हैं जिसमें लगभग 1400 के आसपास क्वेश्चंस को हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें आप जरूर देख लें। ये वीडियो मैंने खुद सुबह 4 बजे से बैठ के स्लाइडें बनाई हैं। पहले मैं स्लाइडें कभी कभी और किसी पर बनवाया करता था, मतलब पैसे देके वो बनाता था। उसमें क्या है मुझे कई प्रॉब्लम्स दिखाई दी, कई ऑप्शंस, मतलब जो आंसर थे, कई बच्चों ने जैसे कमेंट्स करके बताया था कि सर इसका ये गलत है आंसर। मैंने रीचेक किया, कंप्लीट रीचेक करने के बाद पता चला कि वो आंसर गलत था। इसलिए मैंने अभी टाइप करवाना बंद कर दिया, चाहे मुझे और 2 घंटे ज्यादा मेहनत करनी पड़े। खुद स्लाइडें बनाऊंगा और प्रॉपर बिल्कुल सही सटीक डाटा आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, जो गलत है मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा नीचे। आप उसमें जिस जिस वीडियो का जो जिस जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कंप्लीट लिखना। मैं संडे को एक अलग से कि इस वीडियो का ये क्वेश्चन था, इसका जिसमें जो गलत होगा मैं उसी का केवल आंसर दोबारा बताऊंगा। ठीक है, यदि कोई गलत हो गया है तो आपको डाउट जिसमें लगता है, ठीक है, वो आप लिख देना। गलत होगा मैं उसी का बताऊंगा और जो सही होगा उसका मैं कोई आंसर नहीं दूंगा, समझ लेना वो फिर सही है। ठीक है, एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो भाई जो गलत हो गया है उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब ऐसा है कि टाइप दूसरे से कराते थे, स्लाइडें बनवाता था, स्लाइडें बनवा करके फिर मैं जैसे करा था जल्दी जल्दी में ऑफिस जाने के चक्कर में कोई कुछ गलत छूट गया होगा तो वो हो जाता है। देखो ह्यूमन एरर है, वो तो कोई इंसान यदि काम करता है तो गलती उसी से होती है ना। लेकिन अभी मैं सुबह 4 बजे जग करके ये स्लाइडें बनाई हैं कंप्लीट और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन डी सही है, निकट दृष्टि दोष। अच्छा, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? देखो, जैसा नाम है निकट दृष्टि, आप समझ रहे होंगे निकट दृष्टि दोष का मतलब है भाई निकट की चीजें दिखाई नहीं देती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, यदि परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है इन दोनों से तो आपको ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष में तो दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, अम्बेदुकता। क्या? अम्बेदुकता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था? देखो, मैं उतना ही आपको बताऊंगा, अभी एग्जाम आपका आने वाला है, मैं ज्यादा डिफाइन करने लग जाऊंगा, क्वेश्चन को ज्यादा बताने लग जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने जिस भी टीचर से पहले फिजिक्स पढ़ी है, मैं केवल आपका रिवीजन करा रहा हूं, तो जो रिवीजन के तौर पर मुझे जितना बताना चाहिए मैं उतना ही बताऊंगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? ऑप्शन ए सही है, गैलीलियो। किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है? किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है?
ऑप्शन बी सही है, पराबैंगनी। ऑप्शन बी सही है, पराबैंगनी। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या स्पेक्ट्रम की पराबैंगनी परास में आती है। यहाँ परास, पराबैंगनी परास लिखा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या स्पेक्ट्रम की पराबैंगनी परास में आती है क्या? हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? ये आपको बताना है। पेन ले लेता हूं इसके लिए, है ना। आप सोचिए, देखो क्या होता है A1, अरे यार माउस भाई, एक सेकंड, वैसे ही बता दूं बोल के, A1/A2 बराबर, माउस पैड भी नहीं, क्या होता है √I1/I2, समझ लेना, ठीक है, बोल भी रहा हूं ना। तो क्या हो जाएगा √25/9, क्या हो जाएगा 5/3, तो क्या हो जाएगा 5:3, ठीक है, 5:3। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, समदाबी प्रक्रिया। क्या है? ऑप्शन बी सही है, समदाबी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ऑप्शन सी सही है, तरंग दैर्ध्य। क्या होता है पूरा बताता हूं, यदि यहां से क्वेश्चन बनता है और बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तरंग दैर्ध्य प्रभावित होती है। क्या होता है कि जो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य है वो तापमान के साथ परिवर्तित होती है। इसका कारण यह है कि ध्वनि की गति तापमान के साथ परिवर्तित होती है। किसके? ध्वनि की गति तापमान के साथ परिवर्तित होती रहती है। चूंकि ध्वनि की गति विभिन्न तापमान पर भिन्न भिन्न होती है, इसका अर्थ यह हुआ कि एक दी गई आवृत्ति पर ध्वनि की तरंग दैर्घ्यता परिवर्तनशील होती है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, मैंने आपको पूरा डिफाइन करके बताया क्यों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? आपको बताना है। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रुद्धोष्म प्रक्रिया। ऑप्शन डी सही है, रुद्धोष्म प्रक्रिया, ठीक है। टायर की हवा का तुरंत ही वायुमंडल में फैल जाना रुद्धोष्म कहलाता है, ठीक है। टायर की हवा का तुरंत ही वायुमंडल में फैल जाना क्या कहलाता है? रुद्धोष्म कहलाता है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? पता ही होगा, जे एल बेयर्ड। यदि फुल नाम लिखा आ जाता है जॉन लोगी बेयर्ड तो डरना नहीं है, ठीक है। जॉन लोगी बेयर्ड, आपको बेयर्ड याद रखना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1925 में जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था, 1925 में। यह सन पूछी जाती है। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये दाब नहीं है, यहाँ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा फिर तो। वायु दाब, वायुमंडलीय दाब। क्या? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय आगे आएगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब लगा लेना। वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही है, एंड्रॉयड बैरोमीटर। बैरोमीटर भी अकेला रह सकता है, ठीक है, एंड्रॉयड बैरोमीटर या बैरोमीटर। ऑप्शन में बैरोमीटर होता है तो बैरोमीटर पर भी आपको टिक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? ऑप्शन ए सही है, द्रव्यमान। क्या होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव समान होता है, अर्थात इसमें पदार्थ की मात्रा सदैव समान रहेगी, ठीक है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द्रव्यमान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा,
किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पदार्थ की मात्रा सदैव समान रहेगी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शनों को आप पढ़िए आराम से। 5 सेकंड है आपके लिए, 5 सेकंड। ऑप्शन सी सही है, मूल परावलयिक पथ के साथ साथ। मूल परावलयिक पथ के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा यह चाहिए, बताइए। 4 ऑप्शन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा यह चाहिए। ऑप्शन ए सही है, ऋणात्मक। ऋणात्मक, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी। आपको बताना, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए सही है, मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने की थी। मैक्सवेल, तुम वो छक्के मारने वाला, क्रिकेट में छक्के मारता मैक्सवेल, वो तो याद रख लेना। विद्युत और चुंबकत्व दोनों के बीच लिंक करने वाला वही छक्के मारने वाला मैक्सवेल है, ऐसे याद रख लेना। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, आपको यह बताना है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। ऑप्शन बी सही है, असीमित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर की जो कंडक्टर की चालकता होती है वो असीमित होती है। सुपर कंडक्टर या इसको अतिचालक बोला जाता है, सुपर कंडक्टर को अतिचालक, ध्यान रखना है। सुपर कंडक्टर या अतिचालक विभिन्न तत्वों से मिलकर बनने वाली संरचना है जो विद्युत प्रवाह को प्रवाहित करने के बाद शून्य प्रतिरोध पैदा करती है। यदि प्रतिरोध का पूछा जाता है तो शून्य प्रतिरोध पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए सही है, असीमित होती है। असीमित, अनंत, ठीक है, असीमित या अनंत। अनंत आ जाता है ऑप्शन में तो डरना नहीं है, कहीं असीमित लिख दिया तो असीमित पे ही, अनंत, अनंत और असीमित एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रेरकत्व कितना हो जाता है, आपको ये बताना है। जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रेरकत्व कितना हो जाता है। ऑप्शन ए सही है, 9 गुना हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो एक सूत्र होता है, मैं पूरा वहां से लूंगा तो वहां से कंफ्यूज हो जाएंगे आप, पहले से स्टार्ट करूंगा तो शॉर्ट में समझ लो। L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, L1, ये उल्टा हो जाएगा, N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 है ही, N2, N2 का मतलब ये बोल रहा है 3 गुना 3N1 बट्टे N1 का होल स्क्वायर। N1 से N1 गया तो क्या हो जाएगा, L2 बराबर हो जाएगा बच्चों 9L1 के। तो कितनी बढ़ जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था। बैटरी का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, वोल्ट ने। ऑप्शन बी सही है, वोल्ट। इनका पूरा नाम है एलेसेंड्रो वोल्ट, एलेसेंड्रो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है। ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, उत्सर्जक। क्या है, उत्सर्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक स्थितियों में सतत
मानक स्थितियों में सतत वोल्टता पर दृष्टि विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बैटरी का। ऑप्शन बी सही है, बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जा सकता है? विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन ए सही है, चुंबकीकरण। ऑप्शन ए सही है, चुंबकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई आपको बतानी है। प्लांक नियतांक की यूनिट आपको बतानी है, क्या है? ऑप्शन ए सही है, जूल सेकंड। क्या है? जूल सेकंड। अच्छा, आपको मैं बता दूं, यदि पूछा जाता है प्लांक नियतांक का, यदि मान पूछ लिया जाता है कि प्लांक नियतांक का मान क्या है, तो इसका प्लांक नियतांक का इंपॉर्टेंट है, ये मान पूछ लिया जाता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 क्या आएगा? जूल सेकंड। जूल सेकंड, ठीक है। इसका सूत्र होता है एक E बराबर, E क्या है? ऊर्जा है। E बराबर HV। तो H प्लांक नियतांक है, H बराबर क्या हो जाएगा? E/V, जहां E क्या है? ऊर्जा, और V क्या है? आवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? जल का क्वथनांक उच्च तुंगता, अधिक ऊंचाई पर किस कारण से घट जाता है? ऑप्शन बी सही है, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। प्रकीर्णन, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ऑप्शन बी सही है, प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, ध्रुवण के कारण। किस कारण? ध्रुवण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है। यह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? यह किस प्रकार की तरंग होगी? 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सही है, श्रव्य तरंग। क्यों होगी जी? क्वेश्चन बनता है ना, क्यों होगी? बताते हैं, चलो। देखो, तरंग दैर्ध्य कितनी दे रखी है? ये क्या है? लैम्डा, है ना। और गति कितनी दे रखी है? ये क्या है? v। तो सूत्र क्या होता है? हमें क्या निकालना है? आवृत्ति, हर्ट्ज। तो v/, लैम्डा बराबर, v कितना होगा? 300। f बराबर होता है, f बराबर v/, लैम्डा 300/0.3। तो ये दशमलव आप हटाएंगे यहाँ, तो कितना आया? 1000 हर्ट्ज। कितना? 1000 हर्ट्ज आएगा। तो श्रव्य तरंगों का क्या वो होता है? श्रव्य तरंगों का होता है भाई, जिस मतलब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, वो श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। दोबारा बताता हूं, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, वो श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। तो इसकी कितनी है? 1000 हर्ट्ज है, तो दोनों बीच में है। ठीक है, किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज होगी, है ना। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो ये श्रव्य तरंग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति वाला पिंड, चार ऑप्शन में से क्या आएगा? ऑप्शन ए सही है, त्वरित नहीं होता। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। क्यों? यदि कोई पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है, 1 के बराबर या उससे अधिक। 1 के बराबर या उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण है। इसका त्वरण है। ऑप्शन डी सही है, अपरिवर्ती। इसका त्वरण है अपरिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण, आपको पता है मैंने करा दिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर। ऑप्शन बी सही है, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमीय सूत्र ml की पावर -1 t पे पावर -2 किसके तदनुरूप है? मतलब किसका ये विमीय सूत्र है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र है। प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, परवलय। कैसा पथ होगा? परवलय होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान न्यूट्रॉन पर स्थिर अल्फा कण के साथ टकराता है। न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न है। न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही है, 16/25। 16/25 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, केवल संवेग। केवल संवेग। इस प्रकार केवल संवेग बल संरक्षित होता है। संवेग बल दोनों प्रकार के टकरावों, कौन कौन से, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, दोनों में संरक्षित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परमाणु है? निम्नलिखित में से क्या सोपानी परमाणु है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्थिर विद्युत विभव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत विभव। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः डाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, R/4। R/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है। एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है। ऑप्शन सी सही है, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी सही है, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रृंखला बंधन। क्या? श्रृंखला बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, आपको ये बताना है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध चार ऑप्शनों में से कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, R/n²। ऑप्शन डी सही है, R/n²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? चार ऑप्शनों में से आपको बताना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। चार ऑप्शनों में से क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टोनिज्म जो प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णनधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता, आपको ये बताना है। ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी रंग, हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा और गामा की वेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी सही है, गामा बीटा अल्फा। गामा बीटा अल्फा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब डैश में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुप्रस्थ। जब किसी तालाब
के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब, अनुप्रस्थ में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही है, विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तंतु प्रकाश के प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। ऑप्शन बी सही है, अवरक्त किरणों के रूप में। अवरक्त किरणों के रूप में। आप सभी को बताना है कमेंट्स में, मैंने जितने भी ये वीडियो बनाई है अभी तक जितने, क्या इन सभी को जोड़कर, क्योंकि अलग से तो मैं इतना वही बहुत टाइम चाहिए उसके लिए कि सभी क्वेश्चनों की मैं अलग से मैराथन बनाऊं। सभी वीडियो को यदि एक साथ जोड़ दिया जाए और एक मेरे ख्याल से 8-9 घंटे की वीडियो बनेगी, वो बना दी जाए तो आपके लिए सही रहेगी कि वैसे ही देख लेंगे? आप बता देना जैसा आपको चाहिए, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयन मंडल पर। किसमें? ऑप्शन सी सही है, आयन मंडल। कल की वीडियो में मैंने ये बताए थे, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, है ना, वायुमंडल, सभी बताए थे। तो आप उसको कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लेना, लास्ट वाले स्लाइड में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? हो जाता है। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। ए और बी का मतलब उत्क्षेप और भार दोनों, ठीक। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है, फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको यह बताना है। आपको विशेष मेहनत करनी है, दबा के मेहनत, ठीक है, जबरदस्त मेहनत करते रहना जब तक, मैं तो ये चाहता हूं इसी में आपका काम हो जाना चाहिए। काफी अच्छी सर्विस है रेडियो ऑपरेटर वाली। जब मैं 4 बज के जग कर डेली आपके लिए ये बनाऊंगा, स्लाइडें बना के और वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं, तो आपको तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, है ना भाई। मैं कोई बेरोजगार तो हूं नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शौक एक तरीके से पढ़ाने का, तो मुझे भी मतलब ये कि भाई मैं पढ़ाऊं तो मुझे भी दुनिया जाने उस टाइप से, है ना। तो मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आती है बच्चों, तो वीडियो को शेयर जरूर करना है ना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। ऑप्शन ए सही है, 1:1, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही रहता है एग्जाम में। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।